नमस्ते बच्चों, सब टनाटन है ना। चलिए, आज हम लोग लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में? लॉगरिथम के बारे में। ठीक है, क्या इसका डेफिनेशन है, क्या इसका यूसेज है, पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में बेटा? लॉगरिथम। ठीक है, सबसे पहले लॉगरिथम का डेफिनेशन हम लोग समझते हैं कि लॉगरिथम का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, लॉगरिथम का डेफिनेशन क्या होगा, देखिए पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं कि इफ ए नंबर बी वेयर b greater than 0 or b not equal to 1, if a number b where b greater than 0 or b not equal to 1, then a number x is called logarithm of n on the base b then a number x is called logarithm of number b of n on base b. ठीक है, if b to the power x is equal to n, b to the power x is equal to n. ठीक है, अगर एक नंबर ऐसा हो, ये नंबर b वेयर b के बारे में क्या कहा जा रहा है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1 हो, देन ए नंबर x इज कॉल्ड logarithm of n on the base, यहाँ on the base लिख देते हैं, on the base b if b to the power x बराबर n है। तो इसको अल्जेब्रिकल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, जरा सा समझ लीजिए कि log of n on the base b is equal to क्या हो जाएगा, x, where b greater than 0, b not equal to 1। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a to the power x बराबर n। यही है कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। और इसको जरा सा समझते हैं, if a to the power x, सॉरी यहाँ a नहीं, b to the power x, b लिया है ना, हाँ, b to the power x, if b to the power x is equal to n, then क्या होगा, log of n on the base b is equal to x, where बेस के ऊपर क्या कंडीशन लगाए हैं, b should be greater than 0 and b should not be equal to 1। और ऑब्वियस सी बात है कि b टू द पावर x बराबर अगर n है बेटा, और b क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 का पावर x बराबर n है, तो n शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये लिखें या ना लिखें, इम्प्लाइड मीनिंग है n भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा डेफिनेशन ऑफ लॉग है कि if a number b where b greater than 0, b not equal to 1, then a number x is called logarithm of n on the base b if b to the power x बराबर n हो जाए। तो ये तो लॉगरिथम का क्या हो गया बेटा, डेफिनेशंस हो गया, कोई बड़ा बात नहीं है, लॉगरिथम का ही डेफिनेशन है। अब थोड़ा सा ये जो कंडीशन हम लगाए कि b शुड बी ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1, n ग्रेटर देन 0, तो एक एक करके हम इन सब कंडीशंस को समझते हैं। ऐसा कंडीशन हम क्यों इम्पोज किए। मान लेते हैं कि b इज इक्वल टू 1, केस फर्स्ट मान के चल रहे हैं,
कि कंडीशन नहीं लगाते हैं, b बराबर 1 ले लेते हैं, तो बाई डेफिनेशन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 1 टू द पावर x बराबर n होगा ना, यहाँ से 1 टू द पावर x बराबर n, और n मान लेते हैं कि कोई नंबर है जो कि ग्रेटर देन 1 है। n क्या है, कोई नंबर है जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो ये पॉसिबल है क्या, अगर ये 1 हो, x कुछ भी डालेंगे तो इधर 1 ही आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो 1 बेस नहीं ले सकते। इसको एक और तरीका से हम समझ सकते हैं, इसको एक और तरीका से हम लोग समझ सकते हैं कि देखिए log ऑफ n ऑन द बेस 1 इज इक्वल टू x है। चलो हम n ले लेते हैं 15, 15 का log ऑन द बेस 1 निकालते हैं, तो log ऑफ 15 ऑन द बेस 1 बराबर क्या हो जाएगा, x। तो बाई डेफिनेशन क्या हम लिख सकते हैं, बाई डेफिनेशन क्या होगा, 1 का पावर x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 15, ये होना चाहिए ना, जो कि पॉसिबल है क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 टू द पावर एनीथिंग शुड बी इक्वल टू 1, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि ये कंडीशन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, इम्पोज करना ही पड़ेगा, ये कंडीशन हम लोगों को इम्पोज करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं, केस 2। n लेस देन 0, चलो ये नंबर हम लेस देन 0 ले लेते हैं, तो सीधा यही बाई डेफिनेशन b तो क्या होना चाहिए, टू द पावर x इज इक्वल टू n, जहां अब हम मान लिए कि n लेस देन 0 है, तो n लेस देन 0 है, b है ग्रेटर देन 0, तो ये टर्म ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो बराबर n ही हो सकता है, n नेगेटिव हो सकता है क्या, तो कंडीशन लग गया कि n शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। केस थर्ड लेते हैं कि b ग्रेटर देन 0 नहीं करके हम b को इक्वल टू 0 कर देते हैं, b ग्रेटर देन 0 नहीं करके हम b को क्या कर दिया बेटा, इक्वल टू 0, तो 0 का पावर x बराबर n, यहाँ डेफिनेशन यूज करेंगे बराबर क्या, n, जो कि पॉसिबल है क्या, n कोई भी नंबर का लॉग आप बेस 0 पर लेंगे, n मान लिया 5 ले लेते हैं, log ऑफ 5 ऑन द बेस 0 बराबर क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 का पावर x बराबर 0 आ जाएगा। लेकिन ये तो क्या देगा, अगर 15, अगर n के जगह पर हम 15 ले लेते हैं, तो 0 का पावर x बराबर 15, यानी कि यहाँ से आ गया 0 बराबर क्या, 15, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। यानी कि b कैन नॉट बी इक्वल टू 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1। अब b ग्रेट लेस देन 0 क्यों नहीं हो सकता, वो वाला केस भी हम देख लेते हैं कि b लेस देन 0 क्यों नहीं हो सकता, तो यहाँ केस 4 ले लेते हैं, ठीक है, केस 4 ले लिया है ना, कि b लेस देन 0 ले लिया, तो log ऑफ 15, हम 15 का log निकालना चाहते हैं ऑन द बेस b, तो ले लेंगे b का पावर x, अब बराबर क्या हो गया बेटा, 15। अब b जहां क्या है, नेगेटिव है, b जहां क्या है, नेगेटिव है ना, तो यहां से लिखेंगे ना कि अब मान लेते हैं कि -2 पर हम -2 पर मतलब b बेस ले लिए, चलो -2 ले लिया, नेगेटिव है, तो -2 का पावर x बराबर 15, ठीक है। ये पॉसिबल है क्या, जरा चेक कीजिए, ये पॉसिबल है, ठीक है। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं बेटा,
चलो log ऑफ 8 ऑन द बेस -2 बराबर मान लेते हैं कि x है, बेस नेगेटिव ले लिए, तो बाय डेफिनेशन हम इसको क्या लिखेंगे, -2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8। बताइए x का कौन सा वैल्यू डालें जिसके लिए 8 के बराबर हो जाए। x के किसी भी वैल्यू के लिए बेटा ये 8 के बराबर नहीं होगा, इसलिए बेस शुड बी ग्रेटर देन 0, बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, और ये नंबर जो लॉगरिथम जिसका लेते हैं वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये सारे कंडीशंस अगर हम इम्पोज करें डेफिनेशन के ऊपर तो ये लॉग का कंप्लीट डेफिनेशन होगा, ठीक है ना। यहाँ ये x विल बी ए कॉम्प्लेक्स यूनिट है ना, ये -2 का पावर x, तो -2 का पावर x तो 8 आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए अब कुछ फॉर्मूला है लॉग का, उसको जरा सा देख लेते हैं, सभी को एक एक करके हम धीरे धीरे प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन और ये जो कंडीशन इम्पोज किए हैं उसको आप याद रखिएगा बस। चलिए पहला है कुछ फॉर्मूला, पहले इसका प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम जान लीजिए। पहला कहता है कि log ऑफ mn, log ऑफ mn ऑन द बेस a, ये आप पहला फॉर्मूला मान लीजिए, इसको बराबर क्या होगा, है ना। log ऑफ mn ऑन द बेस a ये क्या होगा, मान लेते हैं ये बराबर y, क्या मान लेते हैं बेटा, ये y। तो हम लोग कह सकते हैं ना, यहां से हम लोग क्या बाय डेफिनेशन क्या लिखेंगे, a टू द पावर y इज इक्वल टू mn होगा ना, a टू द पावर y इज इक्वल टू mn हो जाएगा, है ना। अब दोनों तरफ ऑन द बेस a हम लॉग ले लेते हैं, हाँ। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं, mn ऑन द बेस a बराबर y है, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो आगे चलो बढ़िया। अब log ऑफ m ऑन द बेस a बराबर क्या होगा देखिए, तो चलो इसको इसको हम x मान लेते हैं। log ऑफ m ऑन द बेस a बराबर x है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, a टू द पावर x बराबर m, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। सिमिलरली log ऑफ n ऑन द बेस a बराबर इसको z मान लो आप, क्योंकि ये तो हम टोटल y मान लिए, ठीक है। तो यहाँ बाय डेफिनेशन फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, a टू द पावर z इज इक्वल टू n, इसको 2 मान लो, है ना। अब 1 और 2 से क्या लिखेंगे, a टू द पावर z इंटू a टू द पावर x बराबर क्या हो जाएगा, mn। तो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर z प्लस x इज इक्वल टू mn, है ना। बाय डेफिनेशन से log ऑफ, बाय डेफिनेशन यहाँ लगा रहे हैं, mn ऑन द बेस e बराबर z प्लस x, और z क्या माने हैं, सो देख लीजिए, z बराबर क्या है, log ऑफ
n on the base a plus log of m on the base a। ये पहला फॉर्मूला हो गया कि log ऑफ एम एन, मतलब दो नंबर जो प्रोडक्ट में है ऑन द सेम बेस पर अगर लॉग लें तो कितना के बराबर हो जाएगा, log ऑफ n ऑन द बेस a प्लस log ऑफ m ऑन द बेस a। ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। log ऑफ m n वेयर m एंड n आर इन प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन में है। अगर ये दो नंबर के प्रोडक्ट का लॉग सेम बेस पर लें तो ये इक्वल टू हो जाता है एक नंबर ऑन द बेस ए प्लस दूसरा नंबर ऑन द बेस ए, सब में कन्वर्ट कर जाता है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा आप ले लेते हैं, ठीक है ना। यहां से अब डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे log ऑफ एम एन ऑन द बेस ए बराबर log ऑफ एम ऑन द बेस ए प्लस log ऑफ एन ऑन द बेस ए। दूसरा अब हम लिखते हैं log ऑफ m बाई n ऑन द सेम बेस। अब यहाँ है कि दो नंबर के रेशियो का लॉग ऑन द सेम बेस, ये क्या हो जाएगा अगर ये बराबर, अगर हम कुछ भी मानो ना भैया, इज इक्वल टू व्हाट कहिए, यहाँ पर भी इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। अब अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में, इज इक्वल टू व्हाट। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या आएगा भाई। इसका तो आ गया ये, अब इसका क्या आएगा, तो उसी तरीके से हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, लेट log ऑफ m बाई n ऑन द बेस a इज इक्वल टू क्या मान लें, y मान लें, या फिर बाई मत न मानिए, log ऑफ m बाई n ऑन द बेस a बराबर व्हाट, मान लेते हैं कि लेट, यहाँ पर मैं log ऑफ m ऑन द बेस a बराबर x मान लो और log ऑफ n ऑन द बेस a बराबर y मान लो, है ना। तो एक काम करते हैं भैया, यहाँ से क्या हो जाएगा, बाय डेफिनेशन a टू द पावर x बराबर m, यहाँ से आ जाएगा a टू द पावर y बराबर n। अब दोनों को डिवाइड कर देते हैं 1 और 2 से, इससे और इससे क्या हो जाएगा, a का पावर x बटा a का पावर y बराबर m बटा n। यहाँ से क्या आ गया बेटा, a टू द पावर x माइनस y, है ना। बेस अगर सेम हो तो डिवीजन में है तो ये नहीं हो जाता था, या सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, a सेम बेस, यहाँ भी सेम बेस है, x और y डिवीजन में है तो a का पावर x माइनस वाई, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स है। अब बराबर क्या हो गया, m बाई n, यहाँ से अब log बाय डेफिनेशन अगर a का पावर दिस बराबर दिस है तो log ऑफ m बाई n ऑन द बेस a बराबर क्या हो जाएगा बताइए, बराबर हो जाएगा x माइनस वाई। x किसको माने हैं, log ऑफ m ऑन द बेस a माइनस log ऑफ n ऑन द बेस a, यानी कि यह बराबर क्या हो जाएगा बताइए, फॉर्मूला ये हो जाएगा ना, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर डिवीजन में है तो log ऑफ m बाई n ऑन द बेस a बराबर ये हो गया
तीसरा आ जाइए, log of m to the power k on the base a is equal to what, है ना, इतना है ना। तो log of m to the power k on the base a is equal to x मान लिया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a to the power x बराबर क्या हो जाएगा, m to the power k, यानी कि m बराबर फिर क्या हो जाएगा बउआ, a to the power x by k, है ना। a to the power, इधर जाएगा पावर तो डिवीजन में चला जाता है। तो ये अगर आ रहा है हमारा, तो बाय डेफिनेशन अब क्या हो जाएगा, log of m ऑन द बेस a बराबर x बाई k, यानी कि हमारा x बराबर क्या आ गया, k log of m ऑन द बेस a, यही हो गया फार्मूला। x क्या है, यही तो है, यानी कि दिस किस चीज में कन्वर्ट कर गया भैया, k log of m ऑन द बेस a, k प्रोडक्ट में आ गया जो पावर है log of m ऑन द बेस a। तीसरा फॉर्मूला हमारा होता है कि log of में b है बेस, और यहाँ बीटा, इसका पावर बीटा है, और का पावर n टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, है ना, log ऑफ b टू द पावर बीटा, बेस में पावर में, बेस जो है वो पावर में, ठीक ना, और अल्फा नॉट इक्वल टू 0, बीटा नॉट इक्वल टू, सॉरी बी नॉट इक्वल टू 0, बीटा नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक ना, और n तो ग्रेटर देन 0 है। ले देखिए इसको क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि ये बीटा बेस है, ये b टू द पावर बीटा इसका क्या है बेटा, बेस है ये, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले कि इतना बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा और log ऑफ b टू द पावर बीटा, ये तो बेस हो गया, इनटू n, ये तो लिख ही सकते हैं, है ना। अब देखिए इसको अब क्या कर देंगे, बाई डेफिनेशन से क्या कर देंगे बताइए, इतना बराबर अगर इतना हुआ, बराबर मान लेते हैं कि x है इसका वैल्यूज, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, लिख देंगे log ऑफ n ऑन द बेस b टू द पावर बीटा इज इक्वल टू x बाई अल्फा, ये लिख सकते हैं। अब डेफिनेशन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, b टू द पावर बीटा का पावर x बाई अल्फा बराबर n, समझिए सिर्फ हम डेफिनेशन, ये b टू द पावर बीटा इज बेस, तो क्या डेफिनेशन बोले थे कि ये जो बेस है इसके ऊपर अगर ये पावर डाल दें इसके ऊपर, तो ये इस नंबर के बराबर हो जाएगा, दैट इज डेफिनेशन ऑफ लॉग, वेयर b ग्रेटर देन 0, बीटा ग्रेटर देन 0, और b टू द पावर बीटा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। यहाँ यही कंडीशन लगेगा ना कि b टू द पावर बीटा जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, सॉरी नॉट इक्वल टू 1, 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, और b टू द पावर बीटा क्या ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन लग जाएगा। अब यहां तक तो हम लोग पहुंच गए, तो इसी से अब हम लोग चलते हैं कि b टू द पावर बीटा का पावर x बाई अल्फा है, तो हम लोग लिख सकते हैं b टू द पावर x बीटा बाई अल्फा बराबर n होगा ना। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, इसको क्या लिख देंगे अब हम लोग, बाय डेफिनेशन यहीं से अब चले जाएंगे, log ऑफ n ऑन द बेस b बराबर अब क्या हो जाएगा, x बीटा बाई अल्फा, x हमको निकालना, सोचिए इतना बराबर हम लोग x माने, x को हम लोग निकाल, तो x हमारा क्या आ जाएगा, देखो अल्फा बाई बीटा,
अल्फा बाई बीटा और लॉग ऑफ एन ऑन द बेस बी। यही तो हो गया हमारा फॉर्मूला। ये अगर बेस का कोई पावर हो, अगर बेस का कोई पावर हो तो इस तरह से वो पावर जो है यहाँ 1/बीटा हो जाएगा, अल्फा तो हुआ हो। अगर जिस नंबर का लॉग रहे हैं उसके ऊपर कुछ पावर हो तो वो तो प्रोडक्ट में जाएगा, यहाँ अल्फा जाएगा। और अगर बेस के ऊपर में कुछ पावर हो तो वो डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग, ठीक है, तो ये हो जाएगा। यानी कि रूल क्या हो गया बेटा कि अगर नंबर का पावर कुछ हो तो वो प्रोडक्ट में जाता है। यहां देख लीजिए क्या हो रहा है, log ऑफ m टू द पावर k ऑन द बेस a बराबर log k log ऑफ m ऑन द बेस a। यहाँ पर मैं बेस a नहीं लेकर के यहाँ b टू द पावर बीटा हमने ले लिया। बेस क्या ले लिया बेटा, b टू द पावर बीटा ले लिया हमने बेस। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा अल्फा log ऑफ log ऑफ n ऑन द बेस b टू द पावर बीटा। इसको हम x मान लिया। ठीक है ना, तो दिस बराबर x बाई अल्फा हो जाएगा, है ना। बाय डेफिनेशन से फिर क्या हो जाएगा, ये बेस है हमारा, तो इसके ऊपर ये अगर पावर डालेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, नंबर के बराबर। अब क्या किया, चूंकि पावर का पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बीटा वाई अल्फा बराबर n हो गया। फिर यहां से लॉग का डेफिनेशन यूज किए, तो लॉग ऑफ n ऑन द बेस b बराबर x बीटा वाई अल्फा, यानी कि x बराबर हमारा आ गया अल्फा वाई बीटा लॉग ऑफ n ऑन द बेस b। तो ये आ गया हमारा। ठीक, तो ये सब जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हम बेटा प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या, इसका नहीं लिख, तो log ऑफ m टू द पावर k ऑन द बेस a बराबर k log ऑफ m टू द पावर a। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, अल्फा बाई बीटा। यहाँ जब पावर था नंबर का जिसका लॉग निकाल रहे हैं ऑन द बेस a, तो ये प्रोडक्ट में गया, log ऑफ b सॉरी log ऑफ n टू द पावर अल्फा ऑन द बेस b टू द पावर बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा बाई बीटा log ऑफ n ऑन द बेस a। ये हमारा चौथा फॉर्मूला हो गया। log ऑफ n ऑन द बेस b बराबर क्या हो जाएगा, log ऑफ n ऑन द बेस c इंटू log ऑफ c ऑन द बेस b। चलो बेटा, अब इसको क्या करो कि log ऑफ n ऑन द बेस b को x मान लो, log ऑफ n ऑन द बेस c को y मान लो, log ऑफ c ऑन द बेस b को z मान लो। ठीक है, अब हमको ये प्रूफ कर देना है। ठीक है, ठीक है, चलो, तो इससे इस टर्म से इससे क्या आएगा हमारा, b टू द पावर x, b टू द पावर x बराबर n होगा ना, और इससे क्या आएगा बेटा, c टू द पावर y इज इक्वल टू n, है ना, और इससे क्या आएगा, b टू द पावर z बराबर c। ठीक है, b टू द पावर x बराबर n, यानी कि n के जगह पर यहाँ b टू द पावर x लिख दो, जो करना है सो करो भैया। c के जगह पर हम यहाँ क्या लिख देते हैं, c के जगह पर b टू द पावर z लिख देते हैं, तो b के पावर z के पावर y बराबर n, यानी b टू द पावर z बाई बराबर n, है ना, b टू द पावर z y बराबर क्या आ गया, n। अब देखिए
डेफिनेशन अगर लॉग का हम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एन ऑन द बेस बी बराबर क्या, जेड बाई लॉग ऑफ एन ऑन द बेस बी, तो एक्स हो गया, यानी एक्स बराबर जेड बाई, तो हो तो गया, तो प्रूफ तो हो गया, यानी कि हमारा क्या आ गया, लॉग ऑफ एन ऑन द बेस बी बराबर जेड, यानी कि लॉग ऑफ सी ऑन द बेस बी इंटू लॉग ऑफ क्या, एन ऑन द बेस सी, तो लाना था। इसको बोलते हैं बेटा बेस चेंज फॉर्मूला। वो एम एन प्रोडक्ट में है तब क्या, एम और एन डिवीजन में है तो ये पावर, मतलब नंबर का पावर के हो तो ये प्रोडक्ट में आ जाता है। यहाँ बेस अगर पावर में हो, नंबर भी पावर में हो, तो ये अल्फा बाई बिट्टा हो जाता है। अगर ये सिर्फ एन होता तो ये क्या हो जाता, 1/बिट्टा लॉग ऑफ एन ऑन द बेस बी टू द पावर, अथी लॉग ऑफ एन ऑन द बेस बी हो जाता है। सॉरी, यहाँ ए कहाँ से लिख दिए हैं हम, यहाँ बी हो जाएगा ना, लॉग ऑफ एन ऑन द बेस बी अल्फा बाई बिट्टा लॉग ऑफ एन ऑन द बेस बी हो जाएगा। यहाँ पर में क्या हो गया बेटा जी, लॉग ऑफ एन ऑन द बेस बी बराबर लॉग ऑफ एन ऑन द बेस सी इंटू लॉग ऑफ सी ऑन द बेस बी, तो ये बेस चेंज फॉर्मूला हो गया। यहाँ बेस बी था, बेस यहाँ चेंज कर दिया इसमें, ठीक है। तो सिंपल सिंपल था। अब कुछ और थोड़ा सा, एक और फॉर्मूला है बेटा, वो भी देख लीजिए, छठा नंबर, कि लॉग ऑफ बी ऑन द बेस ए बराबर हो जाता है 1/लॉग ऑफ ए ऑन द बेस बी, है ना। ये हो ही जाता है। मान लेते हैं इतना बराबर क्या है बेटा, एक्स, तो भैया कुछ समझने से खाली मतलब, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा जी, कि 1/x बराबर क्या हो गया, लॉग ऑफ ए ऑन द बेस बी हो गया, है ना। बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग से क्या हो जाएगा, b का पावर 1/x बराबर a होगा ना। अब दोनों तरफ लॉग ले लो भैया, तो 1/x लॉग ऑफ b बेस a पर ले लो, लॉग ऑफ b ऑन द बेस a ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो ना। 1/x लॉग ऑफ b ऑन द बेस a बराबर ही लॉग ऑफ a ऑन द बेस a, तो हो गया 1, यानी कि x बराबर क्या आ गया बेटा, लॉग ऑफ b ऑन द बेस a, लॉग ऑफ b ऑन द बेस a हो गया ना। यहाँ x का वैल्यू पुट कर दो, यानी कि 1/लॉग ऑफ b ऑन द बेस a बराबर लॉग ऑफ a ऑन द बेस b, यही तो प्रूफ करना था ना, प्रूफ हो गया। तो ये 3 4 5 6 वो फॉर्मूला है इसमें, बस इसमें और कुछ नहीं है। बाकी एक चीज़ और जान लीजिएगा, ये सब तो दिमाग में रखिएगा ही बेटा। बाकी एक चीज़ और जान ली जाइए कि बेस जो होता है लॉग में, या तो 10 लिया जाएगा या फिर ई, जनरली यही दो बेस लिया जाता है, या तो 10, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम में बेस जो भी लिया गया है वो मेंशन कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं लॉग ऑन द बेस 10, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, ln से डिनोट करते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ रहे कहीं ln 5, तो यहाँ ऑब्वियस मीनिंग है कि 5, यहाँ जो लॉग ऑफ 5 है, तो बेस यहाँ क्या लिया गया है, ई, ये बोला ई का वैल्यू होता है 2.71, ठीक है, तो ई लिया गया है, ठीक है। और अगर लॉग लिखा हुआ रहे कहीं, लॉग ऑफ 25 जैसे लिखा हुआ है, लॉग अगर लिखा ln है तो बेस यहाँ ई है, अगर लॉग लिखा हुआ है तो बेस यहाँ अंदर क्या है, 10 है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी अब एक आध गो 2 4 गो हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं बेटा जी।
चलिए तो चार को प्रॉब्लम देख लेते हैं बुआ। हाँ, कहता है पहला सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा कि लॉग किसका निकालना है बेटा? 27 का, 27 का। अब बेस क्या दिया है? बेस दिया है 3 टू द पावर स्क्वायर रूट 3। मतलब 3 का पावर 3 और का पावर हाफ, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या होगा इसका वैल्यू? देखिए, पावर, इसका पावर है 3 का पावर हाफ, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा हमारा लॉग ऑफ 3 के पावर 3/2। ये तो बेस हो गया, इस पर कितना है? 27। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन है? जैसे a टू द पावर b का पावर c अगर हो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर bc। तो यहाँ पर भी 3 का पावर 3 है, 3 का पावर फिर हाफ है, 3/2। पावर का पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो ये कर दिया। अब देखिए, बेस का पावर इतना हो तो अभी हम एक फॉर्मूला लिखे थे कि ये फिर हो जाएगा 1/3/2 लॉग ऑफ 3 टू द पावर 27। क्योंकि नंबर, जिस नंबर का लॉग निकालना है उसके ऊपर अगर पावर हो तो वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, इधर इसके ऊपर अगर कुछ पावर हो तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, लेकिन बेस पर पावर हो तो डिवीजन में जाएगा, है ना। तो इतना हो गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2/3 लॉग ऑफ 3 का पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3 को अब इधर ले आइए, बराबर 2 हो गया। ये आंसर हो गया। 3 तिया 9 तिया 27, 3 का पावर 3 है, इसका पावर है तो 3 लॉग ऑफ 3 ऑन द बेस 3, तो 3 3 कट गया तो 2 हो गया आंसर। लॉग ऑफ 3 ऑन द बेस 3 तो 1 हो जाएगा बाय डेफिनेशन। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 2 हो जाएगा आंसर इसका। ये हो गया हमारा पहला एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जरा सा समझते जाइएगा। दूसरा एक ले लीजिए, ठीक है ना। दूसरा एक सवाल है, क्या है बेटा जी? कहता है कि 2 का पावर लॉग, कहता है 2 टू द पावर लॉग, 2 टू द पावर लॉग, बेस है 2 का पावर फिर स्क्वायर रूट 2, ये बेस है हमारा 2 का पावर स्क्वायर रूट 2, 15 का लॉग निकाल, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 का पावर लॉग ऑफ 15 ऑन द बेस 2 रूट 2, ठीक, करेक्ट, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको आप x मान लीजिए बेटा, इसको क्या मान लेंगे? यही x हमको निकालना है, इतना बराबर हम x मान लिया, ठीक है, और यही x हमको निकाल देना है। देखिए हम इसको थोड़ा सा बड़ा कलरफुल ढंग से बनाते हैं, देख लीजिए। तो बाय डेफिनेशन अगर 2 का पावर दिस है बराबर x है ना, 2 का पावर अगर इतना है बराबर x है, तो लॉग ऑफ x ऑन द बेस 2 क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए सीधे, यहाँ से हम लोग लिख देंगे लॉग ऑफ x ऑन द बेस 2 और बराबर क्या हो जाएगा बेटा? लॉग ऑफ 15 2 रूट 2, है ना। तो ये बराबर फिर क्या हो जाएगा? ये बाई डेफिनेशन, बाई क्या?
डेफिनीशन ऑफ लॉग, बाय डेफिनीशन ऑफ लॉग इतना लिख दिया, इसमें कोई ऐसा बात नहीं लिखे। दिस का पावर दिस बराबर अगर x है, ठीक है, यहाँ देखिए नहीं, ये जो नंबर है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 1 भी नहीं है, तो लॉग का सारा कंडीशन फुलफिल करता है। ये भी पॉजिटिव है पद, तो अगर इतना का पावर इतना बराबर x है तो log ऑफ x ऑन द बेस 2 बराबर ये नंबर हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग। अब देखिए इसको टनाटन हम क्या कर देंगे, देख लीजिए, इसको थोड़ा सा डील कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये 2 का पावर क्या है, हाफ, ये 2 का पावर क्या है, ये log ऑफ 2 और 2 का पावर क्या है, हाफ का पावर हाफ, तो ये तो हाफ हाफ, तो ये तो 1 हो जाएगा, 2 का पावर हाफ है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, है ना, तो ये 1 हो गया। आई लॉग इसका क्या है 15, तो ये हो जाएगा 2 2 1, यानी कि ये log ऑफ 15 ऑन द बेस 2 हो गया, यानी कि अब यहाँ भी बेस सेम, यहाँ भी बेस सेम, यानी कि x बराबर हमारा क्या आ गया बेटा, 15 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, 15 हमारा आंसर हो गया इसमें। चलिए तीसरा एक तो देख लेते हैं बेटा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है, देख लीजिए इसको, x टू द पावर सॉरी x बराबर 15 आ गया ना, सिंपल है। तीसरा नंबर देखिए, अब तीसरा नंबर है log ऑफ 5 ऑन द बेस 3, log ऑफ 5 ऑन द बेस 3 इंटू log ऑफ 27 इंटू log ऑफ 27 ऑन द बेस 25, ठीक है ना, इसमें कैसे करके बनाएंगे बेटा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखो इसको तो जस का तस रहने देते हैं, log ऑफ 5 ऑन द बेस 3 इंटू क्या है 5 के पावर 2 कर देते हैं इसको, log ऑफ 5 के पावर 2, बेस 25 है ना, तो 5 के पावर 2 ऑफ का पावर 27, तो इसको फिर क्या कर देंगे log ऑफ 5 ऑन द बेस 3 इंटू बेस का पावर है, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा, फिर 2 है तो 1/2, log ऑफ 5 के पावर क्या हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, 3 का पावर 3, ये तो बेस है, तो 3 log 3, ये कितना हो जाएगा देखिए ना, log ऑफ 5 ऑन द बेस 3 तो हो गया, चलो ठीक है, आई इंटू ही क्या हो जाएगा 3/2, 3/2, और log कितना हो जाएगा 3 ऑन द बेस 5। अब देखिए अभी एगो जो फॉर्मूला बताए थे, log ऑफ b ऑन द बेस a बराबर 1/log ऑफ a ऑन द बेस b, तो ये नहीं लिख देंगे यहाँ टर्न से, देखिए ना उसको, log ऑफ 5 ऑन द बेस 3 इंटू 3/2 है, और डिवीजन में ले जाएंगे तो हो जाएगा log ऑफ 5 ऑन द बेस 3, तो ये कट गया था, आंसर हमारा क्या आ गया log 3/2 हो गया आंसर। सब जो फॉर्मूला अभी 6 ठो लिखा है या 5 या 6 ठो लिखा है, उसी के ऊपर में तो ऐसा है, सिंपल है एकदम, ऐसा कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। ये तीसरा सवाल था हमारा।
इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, छोटा छोटा चीज़ है। ठीक है, बेस चेंज फार्मूला लॉग ऑफ n ऑन द बेस a बराबर log ऑफ n ऑन द बेस c इंटू लॉग ऑफ c ऑन द बेस b। फिर ये log ऑफ a ऑन द बेस b बराबर 1 बटा log ऑफ b ऑन द बेस a, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब का यूज करके हम टनाटन यहाँ पर में सवाल बना रहे हैं। एक सवाल और ले लेते हैं बेटा अब, लेकिन इसको तो मिटाना पड़ेगा सबको, तभी हम लोग एक सवाल और ले सकते हैं। चलिए, चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर कहता है 9 का पावर ऐसा है बेटा, देखिए हम साफा लिख देते हैं, ये है। ठीक है ना, इसका पावर क्या है 1 बटा 5 log ऑफ 3 ऑन द बेस 5, 1 बटा 5 log ऑफ 3 ऑन द बेस 5, ये है आंसर। इसका वैल्यू क्या होगा ऑन द बेस 5। चलो इतना बराबर हम क्या मान लिए बेटा, x मान लिया, सिंपल वाला है ना, यही ना है। हाँ, चलो ठीक है, बराबर x मान लिया। इसका पावर है ये, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं कि 9 का पावर 1 बटा 3 x log ऑफ दिस। अगर दिस का पावर दिस बराबर दिस है तो दिस का log ऑफ दिस ऑन द बेस दिस बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1 बटा 5 log ऑफ 3 ऑन द बेस 5, इतना तो हो जाएगा। अब ये बेस का पावर है तो यहाँ ये लिख देंगे, अच्छा 3 का पावर 2 का पावर 1 बटा 3, तो इधर लिखा जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2/3, सॉरी 2/3 नहीं होगा, गड़बड़ लिखा गया, ये हो जाएगा बेटा 9 का पावर 1/3 है ना, तो इसको एक स्टेप और ले जाते हैं पहले, लॉग ऑफ ये 3 का स्क्वायर अक्का 1 बटा 3 पावर है, अक्का लॉग ऑफ x है इतना बेस पर, इसको लिख देंगे लॉग ऑफ 5 ऑन द बेस 3 बटा 5, कोई दिक्कत है, इसको ऊपर ले गए तो बेसवा बदल जाएगा। अब देखिए पावर का पावर तो 2 बटा 3 लॉग 2 बटा 3 लॉग ऑफ x ऑन द बेस 3 बराबर 1 बटा 5 log ऑफ 5 ऑन द बेस 3, है ना। x का वैल्यू निकालना है, तो अब देखो इस 2 बटा 3 को टोटल को उस तरफ कर दिए, तो हो जाएगा log ऑफ x ऑन द बेस 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा 10, और log ऑफ 3 का पावर 5, है ना, तो यहाँ से फिर नहीं आ गया x बराबर 5 का पावर 3 बाई, यही तो आंसर। यहाँ पर बेटा जरा सा मिस्टेक हो गया है, ये
3 टू द पावर 2/3 है ना। तो ये डिवीजन में जब आएगा तो 1/2/3 तो 3/2 हो जाएगा। ये इतना, यहाँ के बाद थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, अभी ठीक कर देते हैं इसको। देखो 3/2 का पावर 3 कितना। अब देखो इसको इस तरफ भेज रहे हैं तो 2/15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से log ऑफ x ऑन द बेस 3 बराबर ये हो जाएगा बेटा 2/15 log ऑफ 5 ऑन द बेस 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू 5 का पावर 2/15, यही तो आंसर आएगा 5 टू द पावर 2/15। यही आंसर है बेटा। देखो ये यहाँ पे गड़बड़ हुआ कि क्या फॉर्मूला था, log ऑफ a टू द पावर b का पावर ऑफ n, log ऑफ n ऑन द बेस a टू द पावर b। तो ये क्या हो जाता है 1/b log ऑफ n ऑन द बेस a, ये होता है ना। यहाँ 1/b होता है, यहाँ अगर 3 टू द पावर 2/3 तो 1/2/3 तो 3/2 हो जाएगा ना, ये मिस्टेक हो गया था। और बेटा इससे आगे आप लोग कुछ प्रॉब्लम्स इस पर बनाइए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके ऊपर और कुछ टिपिकल, कुछ मोर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हम करवाएंगे, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग टनाटन इसका सवाल बना सकते हैं। 5-6 गो फार्मूला है, थोड़ा सा एक बार हम रिवाइंड कर देते हैं आप लोगों को, उसको दिमाग में रखना है कि log ऑफ mn ऑन द बेस a बराबर log ऑफ m प्लस log ऑफ n। बेस यहाँ दोनों में ही a है बेटा, ठीक है। log ऑफ m बाई n ऑन सेम बेस log m माइनस log n। log ऑफ m टू द पावर k बराबर k log m। log ऑफ a टू द पावर b, log ऑफ m ऑन द बेस a टू द पावर b, ठीक है। इसका पावर अगर k कर दें तो हो जाएगा, ये k तो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, इसका पावर जाएगा डिवीजन में, ये हो जाएगा बेटा log ऑफ m ऑन द बेस a। 1 2 3 4 5, एक और 1 2 3 4 बेस चेंज फॉर्मूला, log ऑफ b ऑन द बेस a बराबर log ऑफ b ऑन द बेस c इंटू log ऑफ c ऑन द बेस, log ऑफ b ऑन द बेस a है तो log ऑफ b ऑन द बेस c इंटू log ऑफ c ऑन द बेस a। ठीक है, ये हो जाएगा log ऑफ, अच्छा इसको ऐसे करो ना तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम होगा। यहाँ log ऑफ n ऑन द बेस a ले लो तो log ऑफ n ऑन द बेस c होगा इंटू log ऑफ c ऑन द बेस a हो जाएगा। तो ये 5 गो आपका फॉर्मूला है, और तो कुछ नहीं है ना बेटा जी। हाँ, प्रोडक्ट हो गया, डिवीजन हो गया, पावर हो गया, ये बेस का पावर हो गया, बेस चेंज फार्मूला हो गया। ये आपको हाँ एक ठोरी वाला लिख लीजिए कि log ऑफ b ऑन द बेस a बराबर 1/log ऑफ a ऑन द बेस b। यही छोटो फॉर्मूला है, इसको आपने याद रखना है और इसी से सारा सवाल बनेगा, टनाटन बनेगा। बाकी हम सवाल जो भी है बेटा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। और हाँ, ये 11th के लिए भी यूज़फुल है और 10th तक के लिए ये यूज़फुल है। 10th 9th में अगर आप लोगों को लॉग पढ़ना है तो इसको आप पढ़ सकते हैं इससे, ठीक है। प्रॉब्लम सिंपल एकदम लिए हैं, कोई भारी भरकम वाला हम प्रॉब्लम अभी तो नहीं लिए हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।